इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से, लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। इंसान जब अपनी जिंदगी को बार बार उसी जगह खड़ा पाता है जहां से वो निकलना चाहता था, तब उसे लगता है कि शायद उसकी सारी कोशिशें बेकार चली गई। मगर सच्चाई ये होती है कि कई बार इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता, वो गहराई में उतर रहा होता है। और गहराई में उतरना बाहर से दिखाई नहीं देता, मगर अंदर बहुत कुछ बदल देता है। इंसान को यही भ्रम होता है कि तरक्की का मतलब सिर्फ ऊपर जाना है, जबकि असली तरक्की तब होती है जब इंसान अपने अंदर उतरकर अपने डर, अपने गुस्से, अपनी उम्मीदों और अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है। क्योंकि जो इंसान खुद को पहचान लेता है, उसे दुनिया की पहचान की उतनी जरूरत नहीं रहती। वो हर जगह खुद के साथ रहता है, इसलिए अकेलापन भी उसे खाली नहीं करता। इंसान अक्सर ये सोचता है कि अगर उसके साथ ऐसा न हुआ होता तो वो आज बेहतर होता, मगर वो ये नहीं समझ पाता कि जो कुछ हुआ उसी ने उसे आज वाला इंसान बनाया है। और आज वाला इंसान अगर थोड़ा ठहरा हुआ है, थोड़ा समझदार है, थोड़ा नरम है, तो उसके पीछे वही बीते हुए लम्हे हैं जिन्हें वो बदलना चाहता है। इंसान जब इस बात को स्वीकार कर लेता है, तब वो अपने अतीत से लड़ना छोड़ देता है। वो उसे पीछे छोड़ने की बजाय अपने साथ लेकर चलना सीखता है, बोझ की तरह नहीं बल्कि सबक की तरह। इंसान के लिए सबसे भारी बोझ अक्सर वो सवाल होते हैं जिनका जवाब वो खुद को बार बार देता रहता है। काश ऐसा किया होता, काश वैसा कहाँ होता। मगर ये काश इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते, ये उसे उसी मोड़ पर बार बार ले आते हैं। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि जो हो गया वो अब सिर्फ याद है, हकीकत नहीं, उसी दिन से उसके कदम हल्के होने लगते हैं। इंसान को अक्सर लगता है कि वो दूसरों से पीछे रह गया है, उसकी उम्र निकल रही है, उसका वक्त हाथ से फिसल रहा है। मगर वक्त किसी का नहीं फिसलता, हर किसी का वक्त अपनी चाल से चलता है। और जो इंसान अपनी चाल पकड़ लेता है वही सुकून में रहता है, बाकी सब तुलना में थक जाते हैं। इंसान को यह समझ आने में देर लगती है कि तुलना इंसान को आगे नहीं बढ़ाती, वो सिर्फ उसकी नज़र कमज़ोर कर देती है, क्योंकि वो उसे वो दिखाती है जो उसके पास नहीं है, न कि वो जो वो बन चुका है। इंसान जब अपनी नज़र को इस बात पर टिकाना सीख लेता है कि वो हर दिन क्या सीख रहा है, न कि हर दिन क्या खो रहा है, तब उसकी ज़िंदगी का रंग बदलने लगता है। इंसान को अक्सर ये भी लगता है कि अगर वो ज़्यादा बोल देगा तो कमज़ोर समझा जाएगा, इसलिए वो चुप रहता है, अपने अंदर बहुत कुछ दबा लेता है। मगर चुप रहना हमेशा मजबूती नहीं होता। कई बार चुप रहना बस थक जाने की निशानी होती है, और थक जाना गुनाह नहीं है, थक जाना इंसान होने की निशानी है। इंसान जब खुद को ये इजाज़त दे देता है कि वो थक सकता है, रुक सकता है, रो सकता है, तब वो अपने ऊपर से एक बड़ा बोझ उतार देता है, क्योंकि अब वो खुद से लड़ नहीं रहा होता। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर चल रही होती है। बाहर तो बस हालात होते हैं, असली जंग तो इस बात की होती है कि इंसान अपने अंदर के शोर को कैसे संभालता है। और जो इंसान इस शोर के बीच भी अपने दिल की आवाज़ सुनना सीख लेता है, वही सही मायने में मजबूत होता है। इंसान जब ये मान लेता है कि हर दिन अच्छा नहीं होगा मगर हर दिन ज़रूरी होगा, तब वो बुरे दिन आने पर खुद को कोसता नहीं, वो बस उस दिन को गुजरने देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ दिन सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि इंसान रुक कर सांस ले सके, अपनी रफ्तार कम कर सके और अपने आप से फिर से जुड़ सके। इंसान जब हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब वो सबसे ज़्यादा टूटता है, क्योंकि ज़िंदगी कंट्रोल के लिए नहीं बनी, वो भरोसे के लिए बनी है। और भरोसा तब आता है जब इंसान ये मान लेता है कि वो हर चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। कुछ चीज़ें उसे बस सौंपनी होती हैं, ऊपर वाले के हवाले, वक़्त के हवाले या खामोशी के हवाले। इंसान जब सौंपना सीख लेता है, तब उसके कंधों का बोझ हल्का हो जाता है। वो हर बात को पकड़ कर नहीं बैठता, हर रिश्ते को खींच कर नहीं रखता, वो जाने देता है। और जाने देना हार नहीं होती, जाने देना समझदारी होती है। इंसान को यह समझ आने में भी वक़्त लगता है कि हर खोई हुई चीज़ नुकसान नहीं होती। कुछ चीज़ें इसीलिए जाती हैं ताकि उनकी जगह बेहतर चीज़ आ सके, या ताकि इंसान ये सीख सके
कि उसके बिना भी वो जिंदा रह सकता है। इंसान जब इस सच को स्वीकार कर लेता है तब उसे हर बिछड़ाव मौत जैसा नहीं लगता, वो उसे बदलाव का हिस्सा मान लेता है। इंसान की सोच जब बदलती है तब उसकी तकलीफ की शक्ल भी बदल जाती है। वो दर्द को दुश्मन नहीं मानता, वो उसे संदेश समझता है और हर संदेश कुछ न कुछ कहने आता है। इंसान जब उस बात को सुन लेता है तब दर्द की जरूरत खत्म हो जाती है। इंसान आखिरकार इस समझ तक पहुंचता है कि जिंदगी का मकसद हर सवाल का जवाब ढूंढना नहीं बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि कुछ सवाल बिना जवाब के भी परेशान न करें। और जिस दिन इंसान ये हासिल कर लेता है उसी दिन से उसकी जिंदगी में एक ऐसा सुकून उतरता है जो किसी मंजिल से नहीं बल्कि खुद से मेल खाने से आता है। और यही सुकून उसे हर रोज उठकर फिर से चलने की ताकत देता है, बिना शोर, बिना जल्दी, बस अपने वक्त पर, अपनी रफ्तार से, अपने यकीन के साथ। इंसान जब अपने ही सवालों के बीच जीना सीख लेता है तब उसे हर बात का जवाब चाहिए नहीं होता, क्योंकि कुछ जवाब वक्त नहीं देता। वो बस इंसान को इतना बदल देता है कि सवाल अपने आप पीछे छूट जाते हैं। और यही बदलाव सबसे गहरा होता है, क्योंकि वो दिखता नहीं मगर महसूस होता है। इंसान अक्सर यही चाहता है कि उसकी जिंदगी एक साफ लकीर की तरह चले, बिना उतार चढ़ाव के, बिना ठोकरों के। मगर अगर ऐसा हो जाए तो इंसान सिर्फ चलता रहेगा, सीखेगा नहीं। और जो इंसान सीखना बंद कर दे वो अंदर से सूखने लगता है, चाहे बाहर से कितना ही ठीक क्यों ना दिखे। इंसान को जब ये एहसास होता है तब वो मुश्किलों को कोसना छोड़ देता है। वो उन्हें सहना नहीं बल्कि समझना शुरू करता है, क्योंकि सहने से इंसान थकता है और समझने से मजबूत होता है। इंसान के दिल में जब ये बात बैठ जाती है तब वो हर दर्द को अपनी हार नहीं मानता, वो उसे अपने सफ़र का एक हिस्सा मानता है। ऐसा हिस्सा जो भले ही भारी हो मगर ज़रूरी है, क्योंकि बिना भारीपन के हल्केपन की कदर नहीं होती। इंसान अक्सर दूसरों को देखकर ये सोचता है कि सबकी ज़िंदगी उससे बेहतर है, सब आगे निकल गए हैं, मगर वो ये नहीं देखता कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई चुपचाप लड़ रहा होता है। कोई अपनी मजबूरी से, कोई अपने डर से, कोई अपनी यादों से। और ये लड़ाइयाँ बाहर से दिखाई नहीं देती, इसलिए तुलना इंसान को सच्चाई से दूर ले जाती है। इंसान जब इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब वो दूसरों की चमक से अंधा नहीं होता, वो अपनी रोशनी ढूंढने लगता है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी रोशनी भी अगर सच्ची हो तो अंधेरे में रास्ता दिखा देती है। इंसान जब अपनी इस छोटी रोशनी की हिफाजत करना सीख लेता है तब वो हर हवा से बुझता नहीं। वो जान जाता है कि हर किसी को खुश करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है और हर किसी की नाखुशी उसकी नाकामी नहीं। इंसान के लिए सबसे बड़ा सुकून इसी बात में होता है कि वो खुद के साथ ईमानदार रहे, भले ही दुनिया उसे देर से समझे या बिल्कुल ना समझे। इंसान को ये भी समझ आने लगता है कि हर रिश्ता उसे पूरा नहीं कर सकता। कुछ रिश्ते बस रास्ते का एक टुकड़ा होते हैं जो कुछ दूर तक साथ चलते हैं और फिर छूट जाते हैं। और छूट जाना हमेशा गलत नहीं होता, कई बार वही छूटना इंसान को आगे बढ़ने की जगह देता है। इंसान जब हर बिछड़ाव को सजा समझना छोड़ देता है तब उसका दिल हल्का होने लगता है। वो बीते हुए लम्हों को याद तो करता है मगर उनमें अटकता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि यादें रास्ता नहीं होती, बस निशान होती हैं। इंसान जब इस फर्क को समझ लेता है तब वो आगे बढ़ने से डरता नहीं। इंसान को अक्सर यही लगता है कि मजबूत वही है जो कभी नहीं टूटता, मगर सच ये है कि मजबूत वही है जो टूटकर भी अपने अंदर की अच्छाई को मरने नहीं देता, जो कड़वा होने की बजाय नरम रहना चुनता है, क्योंकि कड़वाहट इंसान को बचाती नहीं, वो उसे धीरे धीरे अकेला कर देती है। इंसान जब इस अकेलेपन से डरना छोड़ देता है तब वो भीड़ में खुद को खोने से भी बच जाता है। वो अपने साथ रहना सीख लेता है, और अपने साथ रहना सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी हुनर होता है। इंसान जब अपने साथ रहना सीख लेता है तब उसे हर वक्त किसी सहारे की तलाश नहीं रहती। वो सहारा अपने अंदर ढूंढ लेता है, और अंदर का सहारा बाहर की हर कमी को छोटा कर देता है। इंसान को ये समझ आने में भी वक्त लगता है कि हर दिन जीतने के लिए नहीं होता, कुछ दिन बस टिके रहने के लिए होते हैं। और टिके रहना भी एक बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि हर कोई जीत की कहानी देखता है, टिके रहने की कहानी कोई नहीं देखता। मगर वही कहानी इंसान को आगे की जीत के काबिल बनाती है। इंसान जब हर दिन खुद से ये कह पाता है कि आज भी मैंने हार नहीं मानी,
तब वो धीरे धीरे अपने आप पर भरोसा करना सीख लेता है। और अपने आप पर भरोसा इंसान को दुनिया के भरोसे से आज़ाद कर देता है। इंसान जब इस आज़ादी को महसूस करता है तब उसकी चाल बदल जाती है। वो जल्दी में नहीं चलता, वो डर में नहीं चलता, वो बस चलता है पूरे यकीन के साथ, क्योंकि अब उसे पता होता है कि रुकना भी उसका हक है और चलना भी। इंसान आखिरकार इस समझ तक पहुंचता है कि जिंदगी उसे हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सिखाने आई है, चाहे वो मोड़ मीठा हो या कड़वा। और जब वो हर सीख को खुले दिल से स्वीकार कर लेता है तब उसकी जिंदगी में शिकायत की जगह शुक्र आ जाता है। और शुक्र वो दौलत है जो इंसान को अंदर से इतना अमीर बना देती है कि बाहर की कमी उसे परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि अब उसका दिल जान चुका होता है कि सुकून किसी एक दिन, किसी एक मंजिल या किसी एक इंसान में नहीं छुपा होता। सुकून उस भरोसे में होता है कि जो भी हो रहा है वो बेकार नहीं जा रहा। और इसी भरोसे के साथ इंसान हर सुबह फिर से उठता है, फिर से सांस लेता है और फिर से चल पड़ता है, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बस अपने यकीन को थामे हुए। जब इंसान बहुत कुछ कह चुका होता है और फिर भी उसके अंदर शब्द बचे रहते हैं, तब वो समझ पाता है कि असल में उसकी थकान बोलने से नहीं, समझे न जाने से थी। और यही वो मोड़ होता है जहां इंसान दूसरों को समझाने की जिद छोड़कर खुद को समझने की तरफ मुड़ता है। ये मोड़ अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। हर उस रात के बाद जब इंसान चुपचाप छत को देखता रहा, हर उस सुबह के बाद जब वो मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, और हर उस पल के बाद जब उसने सोचा कि शायद अब और नहीं, मगर फिर भी वो खड़ा रहा। इंसान को लगता है कि टूटना एक पल की घटना होती है, मगर सच ये है कि टूटना एक प्रक्रिया है जिसमें इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बिखरता है। और कोई एक दिन ऐसा नहीं आता जब वो पूरी तरह टूट जाए, क्योंकि अगर वो पूरी तरह टूट जाता तो शायद बचता ही नहीं। वो जो बचा रहता है वही उसे आगे चलने की ताकत देता है। इंसान को अक्सर ये समझ नहीं आता कि वो क्यों थक गया है, जबकि उसने इतना कुछ किया भी नहीं, मगर असल में वो उन बोझों से थका होता है जो दिखाई नहीं देते। उम्मीदों का बोझ, खुद से उम्मीदों का बोझ, दूसरों के लिए मजबूत दिखने का बोझ और हर बार ठीक होने का नाटक करने का बोझ। ये बोझ हल्के नहीं होते, ये इंसान की सांसों में बैठ जाते हैं। और जब सांसें भारी होने लगती हैं तब इंसान को लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, जबकि कमी नहीं होती। बस वो बहुत देर तक रुका नहीं, बहुत देर तक सुना नहीं, बहुत देर तक अपने आप को वक्त नहीं दिया। इंसान को सिखाया जाता है कि वो मजबूत बने, मगर ये नहीं सिखाया जाता कि वो थक भी सकता है, वो रुक भी सकता है और वो बिना वजह भी भारी महसूस कर सकता है। और यही अधूरा सबक इंसान को अंदर से चुप करा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने कहा तो शायद वो कमजोर कहलाएगा, जबकि सच ये है कि कमजोर वो नहीं होता जो कह देता है। कमजोर वो होता है जो कह नहीं पाता और अपने अंदर सब दबा कर बैठा रहता है। इंसान जब इस दबाव के साथ जीना सीख लेता है तब वो बाहर से सामान्य दिखता है, मगर अंदर से लगातार लड़ता रहता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें न कोई दुश्मन सामने होता है और न कोई जीत का ऐलान, बस रोज की जद्दोजहद होती है। और इस जद्दोजहद में इंसान कई बार खुद को ही दोषी ठहराने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो ही ज्यादा सोचता है, शायद वो ही ज्यादा महसूस करता है, जबकि असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मगर दुनिया अक्सर उसी चीज को बोझ बना देती है जो इंसान को खास बनाती है। इंसान जब ये समझ पाता है तब वो खुद से नफरत करना छोड़ता है। वो अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं मानता, वो उन्हें अपनी सच्चाई मान लेता है। और सच्चाई हमेशा भारी होती है, मगर सच्चाई ही इंसान को हल्का भी करती है, क्योंकि झूठ और दिखावा इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। इंसान को लगता है कि अगर वो सबको खुश कर देगा तो शायद उसे भी सुकून मिल जाएगा, मगर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सुकून बाहर की तालियों में नहीं, अंदर की शांति में होता है। और शांति तब आती है जब इंसान ये मान लेता है कि वो हर किसी की कहानी का हीरो नहीं हो सकता। कुछ कहानियों में वो बस एक किरदार होगा और कुछ में शायद एक सबक, और ये ठीक है। इंसान जब इस बात को स्वीकार कर लेता है तब वो खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाता है। वो समझ जाता है कि उसे हर मोड़ पर अपनी सफाई नहीं देनी, हर सवाल का जवाब नहीं देना और हर नजर को संतुष्ट नहीं करना। इंसान के लिए सबसे बड़ी राहत यही होती है कि वो खुद को हर वक्त समझाने की जरूरत महसूस न करे। वो जैसा है वैसा रहने की इजाजत खुद को दे, क्योंकि यही इजाजत उसे सांस लेने देती है। इंसान को अक्सर ये डर सताता है
कि अगर उसने रुककर खुद को सुना तो शायद वो पीछे रह जाएगा। मगर सच ये है कि जो इंसान खुद को सुने बिना आगे बढ़ता है, वो चाहे कितना भी आगे निकल जाए, अंदर से खाली ही रहता है। और खालीपन वो चीज़ है जिसे कोई कामयाबी, कोई रिश्ता और कोई तारीफ भर नहीं सकती। इंसान जब इस खालीपन को पहचान लेता है, तब वो उसे भरने के लिए बाहर नहीं भागता, वो अंदर झांकता है। और अंदर झांकना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहाँ कोई फिल्टर नहीं होता, कोई सजावट नहीं होती। वहाँ बस वही होता है जो है, और उसी से सामना करना पड़ता है। इंसान जब इस सामना से भागना छोड़ देता है, तब धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है। वो समझने लगता है कि हर दर्द उसे तोड़ने नहीं आया था, कुछ दर्द उसे रोकने आए थे, ताकि वो गलत रास्तों पर बहुत आगे ना निकल जाए। इंसान जब इस नज़र से अपने बीते हुए वक़्त को देखता है, तब उसे अपनी नाकामियां इतनी बड़ी नहीं लगती। वो उन्हें अपने सफ़र के मोड़ मान लेता है, और मोड़ रास्ता बदलते हैं, मंजिल नहीं छीनते। इंसान को अक्सर ये भी लगता है कि अगर उसने देर कर दी तो सब खत्म हो जाएगा, मगर देर का मतलब अंत नहीं होता। देर का मतलब बस इतना होता है कि इंसान अब और समझदार होकर आगे बढ़ेगा, और समझदारी की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जब ये बात दिल से मान लेता है, तब वो खुद को समय से पीछे नहीं मानता। वो खुद को बस अपने समय पर चलता हुआ इंसान मान लेता है। और अपने समय पर चलना सबसे सुकून भरी बात होती है, क्योंकि तब तुलना की आवाज़ धीमी पड़ जाती है और दिल की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। इंसान जब दिल की सुनना सीख लेता है, तब वो हर शोर से परेशान नहीं होता। वो जान जाता है कि हर आवाज़ उसका नाम नहीं ले रही, और हर रास्ता उसके लिए नहीं बना। इंसान को चुनना पड़ता है कि वो कहाँ रुके और कहाँ आगे बढ़े। और ये चुनना आसान नहीं होता, मगर ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना चुने इंसान बस बहता रहता है, और बहना हमेशा आगे बढ़ना नहीं होता। कभी कभी बहना सिर्फ थक जाना होता है। इंसान जब इस फ़र्क को समझ लेता है, तब वो अपने कदमों को होश में रखता है। वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। वो जानता है कि कुछ फैसले वक़्त मांगते हैं, और वक़्त देना भी एक तरह की दुआ होती है। इंसान जब वक़्त को दुश्मन समझना छोड़ देता है, तब वक़्त उसका साथी बन जाता है। वो उसके झकमों को धीरे धीरे भरता है, उसके सवालों को शांत करता है, और उसके डर को थोड़ा थोड़ा छोटा कर देता है। इंसान को यह समझ आने में बहुत वक्त लगता है कि उसे हर दिन खुश महसूस करना ज़रूरी नहीं। कुछ दिन बस ठीक रहना काफ़ी होता है, और कुछ दिन बस जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। और जिंदा रहना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं होता। जिंदा रहना उस उम्मीद को थामे रखने का नाम होता है जो बार बार फिसलती है मगर टूटती नहीं। इंसान जब इस उम्मीद की कदर करना सीख लेता है, तब वो अपने आप पर कठोर होना छोड़ देता है। वो खुद को वही प्यार देना शुरू करता है जिसकी वो दूसरों से उम्मीद करता रहा। और यही वो पल होता है जहां से इंसान की असली तामीर शुरू होती है। बाहर की नहीं, अंदर की। क्योंकि बाहर की इमारतें तो कभी भी खड़ी हो सकती हैं, मगर अंदर की इमारत बनाने में वक़्त, सब्र और सच्चाई लगती है। इंसान जब इस तामीर के रास्ते पर चलता है, तब वो बार बार रुकता है, बार बार गिरता है, मगर हर बार कुछ नया सीख कर उठता है। और यही सीख उसे धीरे धीरे उस जगह तक ले जाती है जहां वो खुद के साथ शांति से बैठ सकता है, बिना शिकायत, बिना सवाल, बस इस भरोसे के साथ कि जो था वो ज़रूरी था, जो है वो काफ़ी है, और जो आएगा वो संभाला जा सकता है। क्योंकि अब वो इंसान पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके अंदर एक ठहराव है, एक समझ है, और एक ऐसा सुकून है जो शोर नहीं करता मगर हर सांस के साथ महसूस होता है। इंसान जब इस मंजिल तक पहुंचता है कि उसे अब हर बात पर खुद को सही साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तब वो धीरे धीरे अपने भीतर एक सुकून को जगह देने लगता है। क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि उसकी कीमत किसी तालियों, किसी तारीफ या किसी मंजूरी से तय नहीं होती। उसकी कीमत उस ईमानदारी से तय होती है जिसके साथ वो अपने दिन गुजारता है, और उस नीयत से तय होती है जिसके साथ वो अपने हर कदम को उठाता है। इंसान पहले दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है, फिर वक़्त के साथ उसे एहसास होता है कि ये कोशिश सबसे ज़्यादा थकाने वाली होती है, क्योंकि दूसरों की नज़र कभी ठहरती नहीं। आज वो खुश होंगे, कल नाराज़, आज सराहेंगे, कल भूल जाएंगे। और इस बदलती नज़र के पीछे भागते भागते इंसान अपने दिल की आवाज़ को बहुत पीछे छोड़ देता है। मगर जब वो थक कर रुकता है, जब वो खुद से पूछता है कि मैं सच में क्या चाहता हूँ, तभी उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। ऐसा मोड़ जहाँ वो दूसरों की उम्मीदों की जगह अपने ज़मीर को सामने रख देता है। और ज़मीर के सामने खड़ा होना आसान नहीं होता,
मगर वही खड़ा होना इंसान को सीधा बनाता है। इंसान जब अपने दर्द को सजाकर पेश करना छोड़ देता है, जब वो उसे किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि एक सच्चाई की तरह स्वीकार करता है, तब उसका दर्द धीरे धीरे बदलने लगता है। वो दर्द जो कभी उसे तोड़ता था अब उसे समझाने लगता है, क्योंकि दर्द का काम हमेशा नुकसान पहुंचाना नहीं होता। कई बार दर्द सिर्फ ये बताने आता है कि यहां रुक जाओ, यहां कुछ सीखना बाकी है। इंसान अक्सर दर्द से भागने की कोशिश करता है, उसे दबाता है, अनदेखा करता है, मगर जो दर्द सुना नहीं जाता वो और जोर से बोलता है, और जो दर्द समझ लिया जाए वो चुप हो जाता है। इंसान जब इस फर्क को पहचान लेता है तब वो अपने अंदर उठने वाली बेचैनी से डरता नहीं, वो उसे एक संकेत मानता है, एक इशारा कि कुछ ठीक नहीं है या कुछ बदलने की जरूरत है, और यही समझ उसे ज्यादा सजग बना देती है। बहुत बार इंसान को यह भी लगता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बहुत धीरे चल रहा है, जैसे वो पीछे छूट गया है, जैसे सब आगे निकल गए हैं। मगर धीरे चलना हमेशा पीछे रहना नहीं होता। कई बार धीरे चलने का मतलब होता है कि इंसान हर कदम को महसूस कर रहा है, हर मोड़ को समझ रहा है, और जो इंसान महसूस करके चलता है वो भटकता कम है, जबकि तेज चलने वाला अक्सर मंजिल से पहले ही थक जाता है। इंसान को यह समझ आने में वक्त लगता है कि उसकी रफ्तार उसकी कहानी का हिस्सा है। किसी और की कहानी से उसकी तुलना करना अपने ही सफर का अपमान करना है, क्योंकि हर कहानी अलग हालात में लिखी जाती है, अलग सबकों के साथ और अलग मकसद के लिए। इंसान जब यह स्वीकार कर लेता है कि हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं चलता, तब उसका दिल टूटने की जगह सीखने लगता है, क्योंकि वो जान लेता है कि कुछ लोग हमें पकड़ने नहीं बल्कि छोड़ना सिखाने आते हैं, और छोड़ना सबसे मुश्किल कला होती है, क्योंकि उसमें मोहब्बत भी होती है, यादें भी होती हैं और उम्मीदें भी। मगर जो इंसान छोड़ना सीख लेता है वही आगे बढ़ सकता है। जो हर चीज को पकड़कर बैठा रहता है वो वहीं अटक जाता है। इंसान के लिए यह समझना बहुत जरूरी होता है कि हर बिछड़ाव उसकी कमी नहीं होता, कई बार वो जिंदगी का तरीका होता है उसे अगले पड़ाव के लिए हल्का करने का। इंसान जब अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करता है कि आज मुझे परफेक्ट नहीं बनना, बस सच्चा रहना है, तब उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर जाता है, क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश इंसान को कठोर बना देती है और सच्चा रहने की कोशिश इंसान को नरम बनाए रखती है। नरम इंसान ज्यादा टूटता जरूर है, मगर वही इंसान ज्यादा गहराई से जुड़ता भी है, और गहराई से जुड़ने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता, चाहे उसके पास कितना ही कम क्यों ना हो। धीरे धीरे इंसान ये सीख लेता है कि हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं, कुछ सवालों के साथ जीना भी एक हुनर होता है, क्योंकि वही सवाल इंसान को खोज में रखते हैं, और खोज में रहने वाला इंसान जिंदा रहता है, वो जड़ नहीं होता, वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए खुला रहता है। इंसान को जब ये एहसास हो जाता है तब वो हर अनिश्चितता से डरना छोड़ देता है। वो जान जाता है कि अनिश्चितता भी जिंदगी का हिस्सा है, और यही अनिश्चितता उसे हर सुबह उठने का कारण देती है। इंसान के भीतर जब ये समझ बैठ जाती है कि उसकी जिंदगी किसी एक दिन से तय नहीं होती, किसी एक हार या जीत से तय नहीं होती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से तय होती है जो वो रोज करता है, तब वो हर दिन को ज्यादा अहमियत देने लगता है। वो जान जाता है कि आज का रवैया कल की दिशा तय करेगा, इसलिए वो गुस्से में लिए गए फैसलों से बचता है, वो थकान में बोले गए शब्दों को रोकता है, और यही छोटी सावधानियां उसकी जिंदगी को धीरे धीरे एक बेहतर शक्ल देने लगती हैं। अंत में इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि जिंदगी ने उसे जो कुछ भी दिया, चाहे वो खुशी हो या दर्द, वो सब उसे यहां तक लाने के लिए जरूरी था। अगर वो सब न होता तो शायद वो इतना ठहरा हुआ, इतना समझदार और इतना शांत इंसान न बन पाता। और ये शांति कोई शोर वाली खुशी नहीं होती, ये वो शांति होती है जो इंसान के अंदर बैठ जाती है, जो उसे हर हाल में अपने साथ रखती है, चाहे बाहर कितना ही हंगामा क्यों ना हो। और जब इंसान इस शांति के साथ जीना सीख लेता है तब उसे हर दिन कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, उसे बस जीना आता है, धीरे, सच्चाई के साथ और अपने वक्त पर। कीमत किसी तालियों, किसी तारीफ या किसी मंजूरी से तय नहीं होती, उसकी कीमत उस ईमानदारी से तय होती है जिसके साथ वो अपने दिन गुजारता है, और उस नीयत से तय होती है जिसके साथ वो अपने हर कदम को उठाता है। इंसान पहले दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की, इंसान जब इस मोड़ पर पहुंचता है कि वो अपनी ही नजरों में हल्का महसूस करने लगता है, तब उसे ये एहसास होता है
कि जिंदगी का असली बोझ हालात नहीं होते, बल्कि वो उम्मीदें होती हैं जिन्हें वो हर हाल में पूरा करना चाहता था, हर किसी के लिए, हर रिश्ते के लिए, हर सपने के लिए। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती तो इंसान खुद को अधूरा मान बैठता है, जबकि अधूरापन कोई कमी नहीं बल्कि इंसान होने की पहचान है, क्योंकि जो पूरी तरह भरे हुए होते हैं उनमें कुछ नया समाने की जगह नहीं रहती। इंसान को यह समझ आने में बहुत वक्त लगता है कि उसे हर बार मजबूत दिखने की जरूरत नहीं, कुछ लम्हों में उसका चुप रहना ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत होती है, क्योंकि चुप रहकर भी जो इंसान अंदर से बिखरता नहीं वही सच में संभला हुआ होता है। दुनिया अक्सर बोलने वालों को ताकतवर समझती है, मगर जो इंसान बिना बोले अपने दर्द को सह लेता है, उसे रास्ता दिखाता है और फिर भी आगे बढ़ता है, उसकी ताकत कहीं ज्यादा गहरी होती है। इंसान जब इस गहराई को पहचान लेता है तब वो दूसरों की राय से डरना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि हर राय उसकी सच्चाई नहीं होती। इंसान के दिल में कई बार यह सवाल उठता है कि अगर उसने इतना सहा तो बदले में क्या मिला, और यही सवाल उसे अंदर से थका देता है। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसे सब्र मिला, समझ मिली और खुद को पहचानने का मौका मिला। और ये तीनों चीजें किसी भी कामयाबी से कम नहीं होती, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को पहचान लिया वो किसी भी हालात में खुद को खोता नहीं, वो गिरता है, संभलता है, मगर बिखरता नहीं। इंसान जब खुद को खोने से डरना छोड़ देता है तभी वो सच में जीना शुरू करता है, क्योंकि तब उसकी हर कोशिश किसी डर से नहीं बल्कि किसी यकीन से निकलती है। इंसान को अक्सर लगता है कि उसकी जिंदगी में ठहराव आ गया है, जैसे कुछ बदल नहीं रहा, मगर कई बार ठहराव दरअसल अंदर की सफाई का वक्त होता है। वो वक्त जब पुरानी आदतें, पुराने डर और पुराने बोझ धीरे धीरे छूटते हैं, और ये छूटना हमेशा महसूस नहीं होता। कभी कभी ये बस एक दिन कम दर्द होने से पता चलता है, एक दिन कम गुस्सा आने से, या एक दिन बिना वजह मुस्कुरा देने से। और यही छोटे संकेत बताते हैं कि इंसान अंदर से आगे बढ़ रहा है, भले ही बाहर सब कुछ वही का वही लगे। इंसान जब ये समझ लेता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होना चाहिए, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के और कुछ बस गुजरने के लिए होंगे, तब वो खुद पर जोर देना कम कर देता है। वो जान जाता है कि हर दिन चमकना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस बुझकर भी जलते रहना काफी होता है। और यही बुझी हुई लौ उसे आगे की रोशनी तक ले जाती है। इंसान अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करके आंकता है, मगर वो ये भूल जाता है कि हर किसी की आग अलग तरह से जलती है, किसी की तेज, किसी की धीमी, मगर जब तक आग बुझी नहीं है तब तक उम्मीद बाकी है। इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ जवाब वक्त के साथ खुद सामने आ जाते हैं, बिना पूछे, बिना ढूंढे, बस जिंदगी जीते जीते। और यही जवाब सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वो किताबों से नहीं, अनुभवों से निकले होते हैं। इंसान जब इस बात को मान लेता है तब वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, वो वक्त को दुश्मन नहीं मानता बल्कि उसे अपना साथी बना लेता है। और वक्त जब साथी बन जाए तो जख्म भी धीरे भरने लगते हैं। धीरे धीरे इंसान ये सीखता है कि हर दर्द उसे रोकने नहीं आया, कुछ दर्द उसे मोड़ने आए थे, ताकि वो वही रास्ता छोड़ दे जो उसे भीतर से खोखला कर रहा था। और जब इंसान इस मोड़ को पहचान लेता है तब वो अपने बीते हुए कल से नाराज नहीं रहता, वो उसे अपनी कहानी का हिस्सा मान लेता है, बिना शर्म, बिना पछतावे, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सब ना होता तो शायद वो आज इतना समझदार ना होता। आखिरकार इंसान इस सुकून तक पहुंचता है कि उसे अब हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी, उसे बस इतना करना है कि वो खुद के साथ बेईमानी ना करे, क्योंकि खुद से बेईमानी सबसे गहरी चोट होती है। और जब इंसान खुद के साथ सच्चा हो जाता है तब दुनिया की नजरें उसे हिला नहीं पाती, तब उसकी शांति किसी शोर की मोहताज नहीं रहती। वो शांति उसके चलने में, उसके रुकने में और उसकी खामोशी में बस जाती है, और यही शांति उसकी सबसे बड़ी कमाई बन जाती है। ऐसी कमाई जिसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे जिंदगी कितनी भी करवटें क्यों ना बदले। इंसान जब इस एहसास तक पहुंचता है कि उसकी जिंदगी का हर दिन किसी न किसी वजह से उसे कुछ सिखाने आया है, तब वो शिकायत करने की आदत धीरे धीरे छोड़ने लगता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि हर हालात उसे रोकने नहीं बल्कि तराशने आए थे, और तराशा जाना हमेशा तकलीफ देता है, मगर उसी तकलीफ से शक्ल निखरती है। इंसान पहले इस दर्द से भागना चाहता है, उसे गलत समझता है,
मगर जब वो रुक कर देखता है तो पाता है कि जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा चुभाया वही उसे सबसे ज्यादा बदल गई। इंसान को अक्सर ये लगता है कि उसका दिल बहुत ज्यादा महसूस करता है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, बहुत गहराई से जुड़ जाता है और यही बातें उसे कमजोर बनाती हैं। मगर सच ये है कि यही बातें उसे जिंदा रखती हैं, क्योंकि जो इंसान महसूस करना छोड़ देता है वो सुरक्षित तो हो सकता है मगर सच्चा नहीं रहता, और सच्चाई ही वो चीज है जो इंसान को भीतर से जोड़कर रखती है। इंसान जब ये मान लेता है कि हर रिश्ता हमेशा उसके हिसाब से नहीं चलेगा, हर सपना उसी वक्त पूरा नहीं होगा और हर दुआ उसी शक्ल में नहीं मिलेगी जैसी उसने सोची थी, तब उसके अंदर एक ठहराव पैदा होता है। वो ठहराव जो उसे टूटने से बचाता है, क्योंकि अब वो हर असफलता को अपनी हार नहीं मानता। वो उसे एक इशारा समझता है कि शायद अभी कुछ और सीखना बाकी है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो खुद को सिर्फ नतीजों से तौलता है, जबकि उसकी असली कीमत उसकी नीयत और उसकी कोशिशों में होती है। और कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती, वो या तो मंजिल तक पहुंचाती हैं या इंसान को इतना मजबूत बना देती हैं कि वो अगली मंजिल के काबिल हो जाए। इंसान को जब ये समझ आने लगती है कि हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस टिके रहना ही काफी होता है, तब वो खुद पर जोर देना कम कर देता है। वो अपने दिल को ये इजाजत देता है कि आज अगर भारी है तो भारी ही सही, आज अगर जवाब नहीं है तो खामोशी ही सही, क्योंकि हर सवाल का जवाब शोर में नहीं मिलता। कुछ जवाब सन्नाटे में उतरते हैं और सन्नाटा वही सुन पाता है जो भागना छोड़ दे। इंसान जब भागना छोड़ देता है तब उसे अपने अंदर वो आवाज सुनाई देने लगती है जिसे उसने बहुत समय से अनसुना कर रखा था। वही आवाज जो उसे बताती है कि वो गलत नहीं है, वो बस थका हुआ है। इंसान की थकान अक्सर शरीर की नहीं होती, वो आत्मा की होती है। वो उन उम्मीदों से आती है जो पूरी नहीं हो पाई, उन रिश्तों से आती है जहां उसने खुद को बहुत ज्यादा दे दिया, और उन सपनों से आती है जिनके लिए उसने चुपचाप बहुत कुछ सह लिया। मगर जब इंसान ये मान लेता है कि हर त्याग का फल तुरंत नहीं मिलता, तब उसकी थकान धीरे धीरे सब्र में बदलने लगती है। और सब्र कोई कमजोरी नहीं होता, सब्र वो ताकत होती है जो इंसान को टूटने के बाद भी खड़ा रखती है। इंसान जब अपने बीते हुए कल को गुस्से से नहीं बल्कि समझ से देखने लगता है, तब उसका दिल हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वो खुद को दोषी नहीं ठहराता। वो जान जाता है कि उस वक्त उसने वही किया जो उसे सही लगा, और यही समझ उसे आगे बढ़ने देती है। इंसान को अक्सर ये डर सताता है कि अगर उसने खुद को माफ कर दिया तो शायद वो अपनी गलतियों को हल्के में ले लेगा। मगर सच ये है कि खुद को माफ करना गलतियों को दोहराने की इजाजत नहीं देता, बल्कि उन्हें सुधारने की ताकत देता है। धीरे धीरे इंसान ये सीख लेता है कि हर किसी को अपनी कहानी समझाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सुनने नहीं आते, वो सिर्फ जज करने आते हैं, और ऐसे लोगों के सामने चुप रहना हार नहीं बल्कि समझदारी होती है। इंसान जब इस समझ तक पहुंचता है तब वो अपनी ऊर्जा बचाने लगता है। वो हर लड़ाई नहीं लड़ता, हर बात नहीं समझाता, क्योंकि अब उसे पता होता है कि उसकी शांति किसी बहस से ज्यादा कीमती है। इंसान जब खुद के साथ बैठना सीख लेता है, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी साबित करने की कोशिश के, तब उसे अपने भीतर बहुत सी अधूरी बातें दिखती हैं। कुछ दर्द जो अब भी चुभते हैं, कुछ यादें जो अब भी भारी हैं, मगर वो उनसे भागता नहीं। वो उन्हें देखता है, मानता है और धीरे धीरे स्वीकार करता है। और स्वीकार करना ही वो पहला कदम होता है जहां से असली सुकून शुरू होता है। इंसान को ये समझ आने में वक्त लगता है कि जिंदगी किसी सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। वो घूमती है, मुड़ती है, रुकती है और कभी कभी पीछे भी जाती है, मगर हर मोड़ इंसान को कुछ ना कुछ सिखाकर ही आगे भेजता है। और जो इंसान सीखना बंद नहीं करता वो कभी हारता नहीं, वो बस बदलता है। आखिरकार इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे अब तेज नहीं बनना, उसे बस सच्चा बनना है। उसे सबसे आगे नहीं पहुंचना, उसे बस अपने रास्ते पर ठीक से चलना है। क्योंकि जो इंसान अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलता है वो भले देर से पहुंचे, मगर जहां पहुंचता है वहां उसे खुद से नजरें नहीं चुरानी पड़ती। और यही सबसे बड़ी जीत होती है, ऐसी जीत जो बाहर नहीं अंदर महसूस होती है। और जब इंसान इस जीत को महसूस कर लेता है तब उसे और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वो बस जीता है, पूरे एहसास के साथ, पूरे वजूद के साथ और अपने वक्त पर।
जब इंसान इस बात को दिल से मान लेता है कि हर दिन उसे कुछ बनने की दौड़ में नहीं दौड़ना, बल्कि खुद के भीतर थोड़ा और साफ होने की कोशिश करनी है, तब उसकी जिंदगी का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। क्योंकि अब वो हर सुबह ये सोचकर नहीं उठता कि आज मुझे क्या साबित करना है, बल्कि ये सोचकर उठता है कि आज मुझे किन बातों से खुद को बचाना है, किन आदतों से, किन झूठी उम्मीदों से और किन ऐसे लोगों से जो उसकी शांति से ज्यादा उसकी उपयोगिता में दिलचस्पी रखते हैं। इंसान को यह समझ आने में बहुत समय लग जाता है कि हर मुस्कुराहट दोस्ती नहीं होती और हर तारीफ सच्चाई नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ चलते हैं जब तक उनसे कुछ मिलता रहे, और जब मिलना बंद हो जाए तो वो रास्ता भी बदल लेते हैं। पहले ये बात इंसान को तोड़ देती है, मगर बाद में यही बात उसे मजबूत बना देती है, क्योंकि तब वो सीख जाता है कि हर किसी को अपने दिल के सबसे पास जगह देना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को बस उतनी ही जगह देनी चाहिए जितनी वो निभा सकें। इंसान के अंदर एक डर हमेशा रहता है कि कहीं वो अकेला ना पड़ जाए, इसलिए वो कई बार ऐसे रिश्तों को भी ढोता रहता है जो उसे अंदर से थका देते हैं। मगर जब वो इस डर को पहचान लेता है, जब वो मान लेता है कि अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी वो राहत भी होता है, तब वो पहली बार सुकून से सांस ले पाता है, क्योंकि अब उसे हर शोर में खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। अब वो चुप्पी में भी खुद को पूरा महसूस कर लेता है। और जो इंसान खुद के साथ ठीक रहना सीख लेता है, उसे दुनिया की भीड़ डरा नहीं पाती। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि हर जख्म दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ जख्म सिर्फ समझने के लिए होते हैं, ताकि अगली बार वही गलती ना दोहराई जाए। इंसान पहले हर दर्द को कहानी बनाना चाहता है, हर चोट को किसी से बांटना चाहता है, मगर वक्त के साथ वो सीख जाता है कि हर दर्द को आवाज नहीं चाहिए। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसकी जिंदगी का असली वजन हालात में नहीं बल्कि उसके दिल में होता है, तब वो हर दिन अपने दिल को हल्का रखने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि भारी दिल रास्ते में थक जाता है और हल्का दिल दूर तक चल पाता है। इंसान अक्सर सोचता है कि अगर उसके हालात बदल जाएं तो दिल भी ठीक हो जाएगा, मगर असल सच्चाई ये होती है कि जब दिल बदलता है तब हालात अपने आप हल्के लगने लगते हैं। और यही बदलाव अल्लाह अपने बंदे में चाहता है, क्योंकि हालात तो हर किसी के बदलते रहते हैं, मगर दिल का बदलना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इंसान जब इस बात को समझ लेता है, तब वो हर सुबह ये नहीं पूछता कि आज क्या मिलेगा, बल्कि ये पूछता है कि आज मैं क्या सीखूंगा। और यही सवाल उसकी जिंदगी को धीरे धीरे संवारने लगता है। इंसान जब अपने ही अंदर के डर से लड़ता है तो उसे लगता है कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, मगर अल्लाह उसी लड़ाई में इंसान को उसकी असली पहचान दिखा देता है, क्योंकि डर इंसान को रोकता है और भरोसा इंसान को चलाता है। और जब इंसान डर के बावजूद चलना सीख लेता है, तब वो समझ जाता है कि डर हमेशा रहेगा, मगर डर के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। बस जरूरत होती है एक ऐसे सहारे की जो हर कदम पर साथ निभाए, और वो सहारा अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता। कई बार इंसान अपने दर्द को इसलिए छुपा लेता है क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसे कमजोर समझेंगे, मगर अल्लाह के सामने कमजोर होना ही असली ताकत है, क्योंकि वही कमजोरी इंसान को सजदे तक ले जाती है, वही आंखों में नमी लाती है, वही दिल को नरम बनाती है, और नरम दिलों में ही रहमत उतरती है, सख्त दिलों में नहीं। इंसान जब ये समझ लेता है तब वो अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये आंसू किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि उस रब के लिए हैं जो हर आंसू की कदर करता है। इंसान कई बार ये सोचकर टूट जाता है कि मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मगर वो ये भूल जाता है कि सही करना हमेशा तुरंत इनाम नहीं लाता। कई बार सही करना इंसान को अकेला कर देता है, मगर वही अकेलापन उसे अल्लाह के और करीब ले आता है, और अल्लाह की करीबी किसी भी इनाम से बड़ी होती है, क्योंकि जब अल्लाह करीब हो तो दुनिया की दूरी मायने नहीं रखती। जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी उसका सब्र है, तब वो हर मुश्किल को सहने के बजाय समझने लगता है। वो हर चोट को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक में देखना सीखता है, क्योंकि सब्र का मतलब दर्द को चुपचाप झेलना नहीं होता। सब्र का मतलब दर्द के साथ भी अपने रब पर भरोसा बनाए रखना होता है, और यही भरोसा इंसान को अंदर से इतना मजबूत कर देता है कि फिर कोई भी तूफान उसे डुबो नहीं पाता। इंसान जब बार बार गिरकर भी उठने की कोशिश करता है, तब वो अपने आप को साबित नहीं कर रहा होता, वो अपने रब पर भरोसा साबित कर रहा होता है। और अल्लाह भरोसा करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता, भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही मंजिल देर से मिले, मगर जब मिलती है तो दिल को ऐसा सुकून देती है
कि इंसान अपने सारे पुराने जख्म भूल जाता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि हर जख्म ने मुझे यहां तक पहुंचाने में मदद की थी। कई बार इंसान ये भी सोचता है कि उसकी दुआ बहुत छोटी है, बहुत मामूली है, मगर अल्लाह के यहाँ कोई दुआ छोटी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह दुआ के शब्द नहीं देखता, वो दिल की सच्चाई देखता है। और सच्चे दिल से निकली हुई छोटी सी दुआ भी पहाड़ हिला सकती है, बस वक्त लेकर, ताकि इंसान उस बदलाव को संभाल सके, और यही संभालना इंसान को और बेहतर बना देता है। इंसान जब ये समझ लेता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, तब उसका दिल टूटने के बजाय सीखने लगता है, क्योंकि वो जान लेता है कि कुछ लोग हमें रास्ता दिखाने आते हैं, मंजिल तक नहीं, और अल्लाह मंजिल तक उन्हीं को साथ रखता है जो हमें उसके और करीब ले जाएं। बाकी सब लोग हमें कुछ सिखाकर चुपचाप हमारे सफर से उतर जाते हैं। अगर आज भी दिल में सवाल हैं, अगर आज भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं। यही वो दौर है जहां इंसान अंदर से गढ़ा जाता है, और जब अंदर की बनावट पूरी हो जाती है, तब बाहर की दुनिया अपने आप समझ में आने लगती है, क्योंकि बाहर की दुनिया वही होती है जो अंदर का हाल होता है। इसलिए चलते रहो, चाहे कदम थके हुए हों, चाहे दिल भारी हो, रुकना मत, क्योंकि अल्लाह थके हुए कदमों को भी मंजिल तक पहुंचा देता है। बस शर्त यह है कि दिल उसका दामन न छोड़े, क्योंकि जिसने अल्लाह को थाम लिया उसने कभी कुछ नहीं खोया, चाहे उसे लगे कि सब कुछ छूट गया है। इंसान जब बहुत कुछ सह लेने के बाद भी मुस्कुराने की कोशिश करता है, तो लोग उसे मजबूत समझ लेते हैं, मगर हकीकत ये होती है कि वो मुस्कान अक्सर उस थकान को छुपा रही होती है जो अंदर ही अंदर जमा हो चुकी होती है। और अल्लाह उस थकान को भी जानता है जिसे इंसान शब्दों में नहीं कह पाता, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें जुबान नहीं बल्कि सिर्फ सजदा बयान कर पाता है। इंसान जब रात के सन्नाटे में बिना किसी आवाज के रोता है, तब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, मगर वही वक्त होता है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज अल्लाह तक बिना पुकारे पहुंच जाती है, और जो आवाज दिल से निकलती है उसका जवाब अक्सर वक्त के साथ आता है, ताकि इंसान उस जवाब की कदर करना सीख सके। इंसान कई बार ये चाहता है कि अल्लाह उसकी जिंदगी से मुश्किलें हटा दे, मगर अल्लाह कई बार मुश्किलों को नहीं हटाता, बल्कि इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। और यही मजबूती इंसान के अंदर वो हिम्मत पैदा करती है जो उसे हर हाल में सीधा खड़ा रखती है, चाहे दुनिया समझे या ना समझे, क्योंकि जिस इंसान का सहारा अल्लाह होता है उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी इंसान को यह भी लगता है कि उसकी दुआएं सुनी ही नहीं जा रही, मगर वो ये भूल जाता है कि अल्लाह की खामोशी भी एक जवाब होती है, और अक्सर वही जवाब इंसान को सबसे ज्यादा बदल देता है, क्योंकि इंतजार इंसान के अंदर सब्र पैदा करता है, और सब्र इंसान को उस मुकाम तक ले जाता है जहां वो हर चीज अल्लाह पर छोड़ना सीख लेता है। और जब इंसान छोड़ना सीख लेता है, तब उसे चैन मिलना शुरू हो जाता है। इंसान जब बार बार हारने के बाद भी सही रास्ता नहीं छोड़ता, तो वो अपनी किस्मत नहीं बदल रहा होता, वो अपने किरदार को गढ़ रहा होता है, और किरदार ही वो चीज है जो इंसान को अल्लाह के करीब या दूर ले जाती है। इसीलिए अल्लाह इंसान की राह आसान करने से पहले उसके किरदार को मजबूत करता है, ताकि जब आसानी आए तो इंसान घमंड में न डूब जाए, और जब मुश्किल आए तो टूट न जाए। कई बार इंसान सोचता है कि वो अकेला क्यों पड़ गया, मगर उसे ये समझ नहीं आता कि अकेलापन भी कभी कभी अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफा होता है, ताकि इंसान लोगों के सहारे से हटकर सीधे अल्लाह का सहारा पकड़ सके। क्योंकि जब तक इंसान दूसरों से उम्मीद लगाए रखता है, तब तक उसका दिल बंटा रहता है, मगर जब वो सारी उम्मीदें अल्लाह से जोड़ देता है, तब उसका दिल सुकून से भर जाता है। इंसान की जिंदगी में हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता है, मगर हर इम्तिहान के साथ अल्लाह एक नई ताकत भी देता है। बस इंसान को उस ताकत पर भरोसा करना होता है, क्योंकि भरोसा ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। और जिन दरवाजों को इंसान नामुमकिन समझता है, अल्लाह उन्हें एक ही लम्हे में मुमकिन बना देता है। इसलिए अगर आज भी दिल भारी है, अगर आज भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं। यही वो द्वार है जहां अल्लाह अपने बंदे को अंदर से तैयार कर रहा होता है, और जब तैयारी पूरी हो जाती है, तब जिंदगी अपने आप एक नया मोड़ ले लेती है। ऐसा मोड़ जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता, मगर वही मोड़ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत बन जाता है। चलते रहो, झुकते रहो और अल्लाह से जुड़े रहो, क्योंकि जो इंसान अल्लाह से जुड़ा रहता है, उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, मंजिल उसे जरूर मिलती है, सही वक्त पर,
सही तरह से, और ऐसे सुकून के साथ जो दिल को हमेशा के लिए तसल्ली दे देता है। जब इंसान अपने दिल को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देता है, तब उसके अंदर एक ऐसी खामोशी उतरती है जो बाहर के शोर से नहीं टूटती, क्योंकि अब उसका भरोसा किसी इंसान, किसी हालात या किसी नतीजे पर नहीं रहता। वो भरोसा उस ज़ात पर टिक जाता है जो हर हाल में साथ रहती है। इंसान तब ये समझने लगता है कि जिंदगी में हर चीज़ का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ सुकून होता है, और वो सुकून अल्लाह देता है। धीरे धीरे वक़्त के साथ इंसान जब इस सुकून को महसूस करता है, तब उसे एहसास होता है कि वो जिन बातों को हार समझ रहा था, वही बातें असल में उसे मजबूत बना रही थीं। क्योंकि अगर वो न टूटता तो झुकना नहीं सीखता, और अगर वो न झुकता तो अपने रब को इस कदर महसूस नहीं कर पाता। इंसान कई बार ये सोचकर डर जाता है कि अगर मैं सब अल्लाह पर छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा, मगर हकीकत ये है कि उसी पल से इंसान का असली संभलना शुरू होता है। क्योंकि अल्लाह पर छोड़ना मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं होता, बल्कि पूरी ईमानदारी से कोशिश करना और नतीजे की चिंता छोड़ देना होता है। और यही चिंता छोड़ना दिल को हल्का कर देता है। इंसान जब हल्के दिल के साथ चलता है, तब रास्ते खुद आसान होने लगते हैं। वो रास्ते जो पहले बंद लगते थे, अब खुले दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि डर की धुंध हट जाती है। इंसान जब अपने बीते हुए कल को बार बार याद करके खुद को कोसता है, तब वो आज की रहमतों को देख नहीं पाता। मगर अल्लाह चाहता है कि बंदा अतीत से सबक ले, उसमें कैद न हो, क्योंकि कैद दिल को भारी कर देती है, और भारी दिल सुकून नहीं पकड़ पाता। उसे देर से मिलने वाली चीजें भी कड़वी नहीं लगती, क्योंकि उसे पता होता है कि देर का मतलब इनकार नहीं, बल्कि तैयारी है। अल्लाह जब किसी बंदे को देर से देता है, तो उसे सिर्फ चीज नहीं देता, बल्कि उसे संभालने की समझ भी देता है, ताकि नेमत मिलते ही वो रास्ता न भटके। इंसान अक्सर दूसरों की कामयाबी देखकर अपने सब्र को कमजोर समझ बैठता है, मगर उसे ये नहीं दिखता कि हर कामयाबी के पीछे एक अलग तरह की कुर्बानी होती है। कुछ लोग आंसुओं से सीखते हैं, कुछ लोग तन्हाई से, और कुछ लोग टूटकर। और जो जितना गहराई से सीखता है, वो उतना ही ठहराव के साथ आगे बढ़ता है। इंसान का दिल जब बार बार भारी होता है, तो वो सोचता है कि शायद वो कमजोर है, मगर सच ये है कि दिल का भारी होना इस बात की निशानी है कि वो जिंदा है, महसूस कर रहा है, और महसूस करने वाला इंसान ही बदल सकता है। क्योंकि जो महसूस करना छोड़ देता है, वो सिर्फ जीता है, बढ़ता नहीं। इंसान जब अपने अंदर की आवाज को दबाने की बजाय उसे समझने की कोशिश करता है, तब उसे ये एहसास होता है कि उसकी बेचैनी उसे तोड़ने नहीं, बल्कि उसे सही रास्ते पर लाने आई है। इंसान जितना भागता है, उतना ही उलझता है, और जब रुककर अल्लाह से बात करता है, तभी उसके अंदर की गिरहें खुलती हैं। क्योंकि सजदा सिर्फ इबादत नहीं होता, सजदा इंसान को उसकी औकात और उसकी कीमत दोनों याद दिलाता है। इंसान जब यह समझ लेता है कि उसकी कीमत लोगों की तारीफ से नहीं, बल्कि रब की नज़र से तय होती है, तब वो खुद को साबित करने की थकाने वाली दौड़ से बाहर आ जाता है। फिर वो अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सच्चा बनने की कोशिश करता है, और सच्चाई इंसान को हल्का बना देती है। इंसान जब हर दिन ये सोचकर उठता है कि आज मुझे बस सही रहना है, चाहे कम सही, तब उसकी जिंदगी में धीरे धीरे एक सुकून उतरने लगता है। क्योंकि सही रहने वाला इंसान भले ही तेज न पहुंचे, मगर गलत रास्ते पर भी नहीं भटकता। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम अक्सर खुद को माफ करना होता है, अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ना, अपने बीते हुए फैसलों को स्वीकार करना। मगर जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि अल्लाह ने अगर उसे आज तक नहीं छोड़ा, तो शायद वो भी खुद को छोड़ने के लायक नहीं है, उसी दिन से उसका बोझ हल्का होने लगता है। इंसान जब अपने बीते हुए कल को सबक की तरह देखता है, सजा की तरह नहीं, तब उसका आज मजबूत होता है। क्योंकि सबक आगे बढ़ाता है और सजा पीछे खींचती है। इंसान को अक्सर यही डर सताता है कि अगर उसने भरोसा किया और धोखा मिला तो क्या होगा, मगर वो ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो इंसान खुद से करता है, जब वो डर की वजह से कोशिश ही नहीं करता। अल्लाह ने इंसान को गिरने के लिए नहीं, बल्कि उठने के लिए बनाया है, और हर गिरावट के साथ उठने की ताकत भी भेजी जाती है। बस इंसान को उस ताकत को पहचानना होता है। इंसान जब अपने दिन की शुरुआत शिकायत से करता है, तो उसका दिल भारी रहता है, और जब शुरुआत शुक्र से करता है, तो वही हालात भी हल्के लगने लगते हैं।
क्योंकि शुक्र हालात नहीं बदलता मगर नजर बदल देता है, और नजर बदल जाए तो जिंदगी बदलने लगती है। इंसान को यह समझ आने में वक्त लगता है कि हर सवाल का जवाब लफ्जों में नहीं आता। कुछ जवाब एहसास बनकर आते हैं, कुछ जवाब सब्र बनकर, और कुछ जवाब ऐसे आते हैं कि इंसान को एहसास ही नहीं होता कि जवाब मिल चुका है, क्योंकि तब तक वो सवाल से आगे निकल चुका होता है। इंसान जब खुद को हर रोज बेहतर बनाने की नीयत करता है, भले ही थोड़ा सा, तब वो अल्लाह के करीब होता जाता है, क्योंकि अल्लाह को नतीजों से ज्यादा नीयत पसंद है, और जो नीयत ठीक कर लेता है उसके रास्ते खुद ब खुद ठीक होते चले जाते हैं। इंसान जब ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि बनने का सफर है, तब वो हर मुश्किल को दुश्मन नहीं बल्कि उस्ताद समझने लगता है। और उस्ताद से लड़कर नहीं सीखा जाता, उसे समझकर सीखा जाता है। धीरे धीरे इंसान के अंदर एक ठहराव आता है। वो हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देता है, हर चोट पर बदला नहीं चाहता, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि हर जवाब जरूरी नहीं और हर जंग लड़ने लायक नहीं होती। कुछ चीजों को अल्लाह पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है, और जब इंसान ये करना सीख लेता है तब उसके दिल में एक ऐसा सुकून बस जाता है जिसे ना कोई छीन सकता है ना कोई हिला सकता है, क्योंकि वो सुकून किसी चीज से नहीं बल्कि किसी पर भरोसा करने से आता है। और वो भरोसा अगर अल्लाह पर हो तो इंसान की जिंदगी चाहे जैसी भी हो, उसका दिल सही जगह पर रहता है। इंसान जब बार बार टूटने के बाद भी अपने अंदर एक हल्की सी उम्मीद को जिंदा रखता है, तो वही उम्मीद धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि उम्मीद कोई शोर नहीं करती, वो चुपचाप दिल के किसी कोने में बैठकर इंसान को हर सुबह उठने की वजह देती है, और यही वजह इंसान को हार मानने से रोकती है। बहुत बार हालात ऐसे होते हैं जब इंसान सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, फिर भी चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। तब उसे लगता है कि शायद उसकी दुआ में, उसकी नीयत में या उसके रास्ते में कोई कमी है, मगर सच्चाई ये होती है कि कुछ रास्ते बिगड़ते नहीं बल्कि बदलते हैं, ताकि इंसान उसी जगह न अटका रहे जहां उसकी रूह का बढ़ना रुक जाए। अल्लाह इंसान को वहीं नहीं रखता जहां वो सिर्फ आराम में खो जाए, बल्कि उसे वहां ले जाता है जहां उसका सब्र, उसका यकीन और उसका किरदार निखर सके। इंसान अक्सर आराम को नेमत समझ लेता है और तकलीफ को सजा, जबकि कई बार तकलीफ ही सबसे बड़ी नेमत होती है, क्योंकि वही इंसान को उसकी औकात, उसकी हद और उसके रब की जरूरत याद दिलाती है। जब इंसान सब कुछ खुद करने लगता है तब वो घमंड के करीब होता है, और जब वो बेबस होकर सिर झुका देता है तब वो सबसे ज्यादा महफूज होता है। इंसान को यह समझ आने में वक्त लगता है कि हर आहट खतरे की नहीं होती, कुछ आहटें बदलाव की होती हैं, और बदलाव हमेशा डराता है, क्योंकि वो इंसान को उसके जाने पहचाने दर्द से भी बाहर निकाल देता है। लेकिन वही बदलाव आगे चलकर उस दर्द का इलाज भी बनता है। इंसान जब बीते हुए कल को बार बार याद करके खुद को सजा देता रहता है तो उसका आज कमजोर हो जाता है, जबकि अल्लाह ने आज इसलिए दिया है ताकि इंसान उसमें बेहतर बनने की कोशिश कर सके, न कि कल की गलती में फंसकर खुद को बेकार समझता रहे। इंसान को जब यह एहसास होता है कि उसका रब उसे उसकी कमजोरियों के बावजूद संभाले हुए है, तब उसे खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं रहती। वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है, मिटाने की नहीं, क्योंकि जो इंसान खुद को मिटा देता है वो कभी कुछ बना नहीं पाता, और जो खुद को स्वीकार कर लेता है वही बदल सकता है। इंसान अक्सर सोचता है कि अगर लोग उसके साथ सही होते तो उसकी जिंदगी आसान होती, मगर वो ये भूल जाता है कि हर गलत इंसान भी उसे कुछ सिखाने आता है। कोई सब्र सिखाता है, कोई हद सिखाता है, और कोई अल्लाह के सिवा किसी पर पूरा भरोसा न करने का सबक सिखाता है। और ये सबक किताबों में नहीं मिलते, ये सबक जिंदगी अपने तरीके से देती है। इंसान जब अपने दर्द को छुपाने के बजाय अल्लाह के सामने रख देता है तब उसका दर्द बोझ नहीं रहता, दुआ बन जाता है, और दुआ कभी जाया नहीं जाती। वो या तो हालात बदलती है या इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि हालात छोटे लगने लगते हैं। इंसान को जब ये समझ आ जाती है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है, तब वो खुद पर ज्यादा मेहरबान हो जाता है। वो हर दिन खुद से ये नहीं पूछता कि मैंने क्या पा लिया, बल्कि ये पूछता है कि क्या मैं आज भी सही रहा, क्या मैं आज भी जुड़ा रहा, क्या मैंने आज भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और यही सवाल इंसान को अंदर से साफ रखते हैं। इंसान जब अपने दिल को बार बार टूटने के बाद भी सख्त नहीं होने देता, तब वो दुनिया में सबसे अमीर होता है, क्योंकि सख्त दिल इंसान को बचाता नहीं, वो उसे अकेला कर देता है।
और नरम दिल इंसान को चोट जरूर देता है, मगर उसे इंसान भी बनाए रखता है। इंसान जब ये मान लेता है कि हर चीज का जवाब अभी नहीं मिलेगा, तब वो बेचैनी छोड़ देता है। वो इंतजार करना सीख लेता है, और इंतजार कमजोरी नहीं होता। इंतजार भरोसे की सबसे ऊंची शक्ल होती है, क्योंकि जो भरोसा करता है वही इंतजार कर सकता है। इंसान जब अपने हर दिन को अल्लाह की अमानत समझकर जीता है, तब उसकी जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है। वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, वो गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़ता, वो मायूसी में सजदा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो मुझे आज संभाले हुए है वही कल भी संभालेगा। और यही यकीन इंसान के दिल को उस सुकून से भर देता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। इंसान आखिरकार ये समझ पाता है कि जिंदगी का असली मकसद हर हाल में खुश दिखना नहीं, बल्कि हर हाल में सही बने रहना है। क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, मगर जो इंसान अंदर से सही रह जाता है वही सच में कामयाब होता है। और जिसकी नीयत सही हो, जिसका भरोसा सच्चा हो और जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो, उसकी कहानी चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा सुकून पर ही खत्म होता है। इंसान जब लगातार आगे बढ़ता रहता है, चाहे उसके कदम धीमे हों, चाहे रास्ता धुंधला हो, तब असल में वो अपने अंदर एक ऐसी आदत बना रहा होता है जो उसे टूटने नहीं देती। क्योंकि टूटना हालात से नहीं आता, टूटना तब आता है जब इंसान रुक जाता है। और जो इंसान चलते रहने का हुनर सीख लेता है, वो हर हाल में अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। बहुत बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान को समझ नहीं आता कि वो सही कर रहा है या गलत, क्योंकि नतीजे सामने नहीं होते, तारीफ सुनाई नहीं देती और मंजिल दूर लगती है। मगर उसी वक्त इंसान का किरदार बन रहा होता है, और किरदार शोर में नहीं बल्कि खामोशी में बनता है। उन रातों में जब इंसान थका हुआ होता है मगर फिर भी हार नहीं मानता, उन सुबहों में जब दिल भारी होता है मगर फिर भी उम्मीद के साथ उठता है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि अगर उसकी जिंदगी में ज्यादा सहूलियतें होती तो वो बेहतर बन पाता, मगर सच्चाई ये है कि सहूलियतें इंसान को आराम देती हैं और मुश्किलें इंसान को गहराई देती हैं। और जिस इंसान में गहराई आ जाती है, वो किसी भी हालात में खोया हुआ महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे बाहर से नहीं अंदर से सहारा मिलना शुरू हो जाता है। इंसान जब ये समझ लेता है कि हर तकलीफ उसे कमजोर करने नहीं बल्कि तैयार करने आई है, तब वो दर्द से डरना छोड़ देता है। वो दर्द को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना उस्ताद समझने लगता है, और उस्ताद चाहे सख्त हो मगर बेकार कभी नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी अक्सर ये होती है कि वो सब कुछ अभी चाहता है, जवाब भी अभी, राहत भी अभी, बदलाव भी अभी, मगर वक्त का अपना एक सलीका होता है, और वक्त उसी को देता है जो इंतजार करना जानता है। क्योंकि इंतजार में ही इंसान की नीयत साफ होती है, उसकी चाहतें परखी जाती हैं और उसका भरोसा मजबूत होता है। इंसान जब इंतजार में भी सही बना रहता है, तब वो पाने के बाद भी सही रहता है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। बहुत बार इंसान दूसरों की बातों से टूटता है, किसी के लफ्ज उसे चुभ जाते हैं, किसी की बेरुखी उसे खाली कर देती है, मगर वो ये भूल जाता है कि हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से पेश आता है, और जो जितना खाली होता है वो उतना ही ज्यादा दूसरों को चोट देता है। इसलिए हर चोट को अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं, कुछ छोटे सामने वाले की हालत बताने आती हैं। इंसान जब ये समझ लेता है, तब वो हर बात को दिल पर लेना छोड़ देता है। वो इंसान जब ये देखता है कि उसकी जिंदगी दूसरों के हिसाब से नहीं चल रही, तब वो खुद को पीछे समझने लगता है। मगर अल्लाह की नजर में पीछे या आगे जैसा कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ रास्ते होते हैं, और हर रास्ता अपने वक्त पर खुलता है। जिस फूल को आज खिलना है वो आज खिलेगा, और जिसको कल खिलना है वो कल। दोनों की खूबसूरती अलग होती है, और अल्लाह हर बंदे को उसकी अपनी खूबसूरती के साथ पैदा करता है। इसलिए तुलना इंसान को छोटा करती है और यकीन इंसान को मुकम्मल बनाता है। इंसान जब अपने दिल के बोझ को दुआ में बदल देता है, तब वो बोझ बोझ नहीं रहता, वो एक रिश्ता बन जाता है। ऐसा रिश्ता जो हर रात को सहारा देता है, हर सुबह को उम्मीद देता है। इंसान को जब ये आदत लग जाती है कि वो सबसे पहले अल्लाह से बात करे, तब दुनिया की बातें उसे उतना नहीं तोड़ पाती, क्योंकि उसका दिल पहले ही संभला हुआ होता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो बहुत पीछे छूट गया है, मगर वो ये नहीं देख पाता कि उसने कितना कुछ सह लिया है, कितना कुछ सीख लिया है, कितना कुछ छोड़ दिया है। और छोड़ना भी आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा होता है, क्योंकि जो इंसान हर चीज पकड़ कर चलता है
वो थक जाता है, मगर जो इंसान गैर जरूरी बोझ छोड़ देता है वो दूर तक जाता है। और अल्लाह अपने बंदे से वही चीजें छुड़वाता है जो उसे भारी कर रही होती हैं, भले ही उस वक्त बंदे को वो चीजें बहुत अजीज क्यों ना लगें। इंसान जब ये मान लेता है कि उसका रब उससे नाराज नहीं बल्कि उसे सिखा रहा है, तब उसकी सोच बदल जाती है, क्योंकि वो हर मुश्किल को सजा नहीं बल्कि सब कुछ समझने लगता है। और सबका इंसान को तोड़ते नहीं बनाते हैं। इसलिए जो इंसान सीखने की नीयत रखता है वो कभी हारता नहीं, वो बस आगे के लिए तैयार होता जाता है। धीरे धीरे इंसान के अंदर ये बात बैठ जाती है कि जिंदगी का मतलब हर दिन खुश रहना नहीं बल्कि हर दिन सच्चा रहना है, अपने रब के सामने, अपने दिल के सामने। और जब सच्चाई आ जाती है तब दिखावे की जरूरत खत्म हो जाती है। इंसान फिर कम बोलता है मगर गहरा जीता है, कम दिखाता है मगर ज्यादा महसूस करता है, और यही महसूस करना उसकी रूह को जिंदा रखता है। और इसी तरह बिना किसी ऐलान के इंसान के अंदर एक मजबूत सा सुकून जन्म लेता है, ऐसा सुकून जो हालात पर टिका नहीं होता, जो लोगों के बदलने से नहीं डगमगाता, जो देर से मिलने वाली चीजों से नाराज नहीं होता, क्योंकि अब उसका दिल ये जान चुका होता है कि जो भी मिलेगा सही वक्त पर मिलेगा, और जो चला गया वो किसी वजह से गया, और इन दोनों के बीच जो बचा है वही उसकी असली दौलत है, उसका यकीन, उसका सब्र। और उसका जब इंसान इस एहसास तक पहुंच जाता है कि उसकी जिंदगी का हर लम्हा किसी न किसी वजह से उसके सामने रखा गया है, तब वो हर चीज से लड़ना छोड़ देता है और समझना शुरू करता है, क्योंकि लड़ाई थका देती है मगर समझ इंसान को ठहरा देती है, और ठहराव में ही दिल की सांसें बराबर होती हैं। इंसान तब ये जान पाता है कि वो जितना भाग रहा था उतना जरूरी नहीं था। जरूरी ये था कि वो रुक कर देखे कि उसका दिल किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि जिस दिशा में दिल चला जाए वही रास्ता इंसान को या तो सुकून देगा या और उलझा देगा। और अल्लाह हमेशा वही रास्ता चुनता है जो अंत में सुकून की तरफ ले जाए, भले ही शुरुआत में वो रास्ता कांटों से भरा क्यों न लगे। इंसान जब अपने अंदर उठने वाले हर सवाल को अल्लाह के सामने रख देता है, तब वो सवाल बोझ नहीं रहते, वो भरोसे में बदल जाते हैं। और भरोसा इंसान को वो ताकत देता है जो जवाब मिलने से भी ज्यादा असर रखती है, क्योंकि जवाब मिल जाए और दिल तैयार न हो तो जवाब भी भारी लगने लगता है, मगर दिल तैयार हो जाए तो जवाब आए या ना आए इंसान संभला रहता है। अल्लाह अपने बंदे के दिल को पहले तैयार करता है, फिर उसे वो दिखाता है जो दिखाना होता है। इसलिए कई बार देरी असल में तैयारी होती है, सजा नहीं। इंसान अक्सर अपने आंसुओं को कमजोरी समझ लेता है, मगर वही आंसू उसकी सबसे बड़ी सच्चाई होते हैं, क्योंकि मुस्कान तो दुनिया के लिए होती है मगर आंसू रब के लिए बहते हैं, और जो चीज रब के लिए हो वो कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह हर उस आंसू को जानता है जो अंधेरे में गिरा, हर उस सिसकी को सुनता है जो जुबान तक नहीं आई, और वही अनकहे दर्द धीरे धीरे ऐसी रहमत में बदल जाते हैं जिनका इंसान ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होता। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी कहानी किसी और की कहानी जैसी नहीं हो सकती, तब वो तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि तुलना दिल को तोड़ती है और यकीन दिल को जोड़ता है। अल्लाह हर बंदे को अलग रास्ता देता है ताकि हर कोई अपनी तरह से सीखे, अपनी तरह से गिरे और अपनी तरह से उठे, और यही अलग अलग सफर मिलकर दुनिया को मुकम्मल बनाते हैं। अगर सबका रास्ता एक जैसा होता तो न सबा को होता न पहचान, और अल्लाह अपने बंदों को पहचान देना चाहता है, न कि भीड़ में गुम कर देना। इंसान जब ये मान लेता है कि हर रिश्ता उसकी मंजिल नहीं है, कुछ रिश्ते सिर्फ उसे मोड़ तक छोड़ने आते हैं, तब उसके दिल में शिकवा कम होने लगता है, क्योंकि वो जान जाता है कि हर साथ छूटना धोखा नहीं होता, कई बार वो हिफाजत होती है, और अल्लाह हिफाजत के लिए वो भी छीन लेता है जो इंसान को बहुत प्यारा लगता है, ताकि आगे चलकर उससे भी बड़ी टूटन से बचा सके। इंसान उस वक्त ये नहीं समझ पाता, मगर वक्त उसे समझा देता है। जब इंसान अपने डर के साथ भी चलना सीख लेता है, तब डर उसे रोकना छोड़ देता है, क्योंकि डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक इंसान रुक जाता है, और जिस दिन इंसान कह देता है कि मैं डर के बावजूद चलूंगा, उसी दिन से डर पीछे रह जाता है। और अल्लाह ऐसे ही बंदों को आगे बढ़ाता है जो डर को दुआ बना लेते हैं और थकान को सब्र में बदल लेते हैं। इंसान को जब यह एहसास हो जाता है कि उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका रब से रिश्ता है, तब दुनिया की कमी उसे गरीब नहीं बनाती और दुनिया की भरमार उसे घमंडी नहीं बनाती, क्योंकि अब उसका दिल एक ऐसी जगह टिक गया होता है जहां न कमी डराती है
और ना ज्यादती भटकाती है। वो बस हर दिन इतना करता है कि अपने रब को याद रखे, अपने दिल को साफ रखे और अपने कदम सही दिशा में रखे। धीरे धीरे इंसान के अंदर एक सादा सा सुकून उतरने लगता है, ऐसा सुकून जो बाहर से नहीं दिखता मगर अंदर हर शोर को शांत कर देता है। वो सुकून जो ये कहता है कि सब कुछ समझ में आना जरूरी नहीं, सब कुछ ठीक हो जाना भी जरूरी नहीं, बस इतना काफी है कि दिल अल्लाह के साथ जुड़ा रहे। क्योंकि जिस दिल का रिश्ता अल्लाह से जुड़ गया उसे कोई भी तूफान डुबो नहीं सकता, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। आखिरकार वो दिल उसी जगह पहुंचता है जहां उसे होना चाहिए। इंसान जब इस यकीन में जीने लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई भी पल बेवजह नहीं है, तब उसके भीतर शिकायत की आवाज धीमी पड़ने लगती है। क्योंकि वो समझने लगता है कि जो अभी समझ में नहीं आ रहा वही आगे चलकर सबसे गहरा सबक बनेगा। इंसान अक्सर चाहता है कि उसे तुरंत सुकून मिल जाए, तुरंत हल मिल जाए, मगर अल्लाह इंसान को सिर्फ हल नहीं देता, वो उसे समझ देता है। और समझ मिलने के बाद इंसान को हल की उतनी जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि तब उसका दिल हालात से बड़ा हो जाता है। हालात दिल पर हावी नहीं रहते, बल्कि दिल हालात को सहने की ताकत पा लेता है। कई बार इंसान अपने आप को इसलिए कमजोर समझ लेता है क्योंकि वो टूट गया होता है, मगर वो ये भूल जाता है कि टूटना खत्म होना नहीं होता, टूटना अक्सर नई शुरुआत का दरवाजा होता है। जैसे पुरानी दीवार गिरती है तभी नई बुनियाद रखी जाती है। अगर दीवार गिरने का डर होता तो कभी मजबूत मकान खड़ा ही ना होता। अल्लाह भी इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें इसलिए गिरा देता है ताकि वो कुछ बेहतर बना सके, मगर इंसान उस वक्त सिर्फ गिरावट देखता है, तामीर नहीं। और जब तामीर पूरी होती है तब उसे एहसास होता है कि अगर वो गिरावट न होती तो मैं आज यहां ना होता। इंसान जब अपनी दुआओं में सिर्फ मांगना छोड़कर शुक्र को भी शामिल कर लेता है, तब उसकी दुआएं बोझ नहीं रह जाती, वो बातचीत बन जाती है और बातचीत में रिश्ता गहरा होता है। अल्लाह ऐसे ही बंदों से राजी होता है जो सिर्फ मुश्किल में नहीं बल्कि राहत में भी उसे याद रखते हैं। क्योंकि मुश्किल में याद करना मजबूरी हो सकती है, मगर राहत में याद करना मोहब्बत की निशानी होती है, और मोहब्बत वाला रिश्ता कभी एक तरफा नहीं रहता। इंसान को जब ये एहसास होने लगता है कि उसकी कदर हर कोई नहीं समझेगा, तब वो खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाता है। क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जिसकी नज़र में कदर होगी वो बिना बताए भी समझ लेगा, और जिसकी नज़र में नहीं होगी उसे हजार वजहें भी काफ़ी नहीं होंगी। अल्लाह अपने बंदे की कदर दूसरों की जुबान से नहीं बल्कि अपने फैसलों से दिखाता है, और उसके फैसले अक्सर देर से आते हैं, मगर जब आते हैं तो शोर नहीं करते, बस दिल में उतर जाते हैं। इंसान कई बार ये सोचकर परेशान हो जाता है कि मेरी जिंदगी में रास्ते इतने मुश्किल क्यों हैं, मगर वो ये नहीं देखता कि उसे चलने की ताकत भी उन्हीं रास्तों के साथ मिली है। अगर रास्ते आसान होते तो ताकत बेकार चली जाती, और अल्लाह किसी चीज को बेकार नहीं बनाता, ना रास्तों को, ना आंसुओं को, ना इंतजार को। हर चीज का एक मकसद होता है, बस इंसान को वो मकसद बाद में समझ में आता है। जब इंसान अपने अंदर की बेचैनी को दुनिया से छुपाकर अल्लाह के सामने खोल देता है, तब वो बेचैनी धीरे धीरे थमने लगती है। क्योंकि जो दर्द बांट लिया जाए वो दर्द नहीं रहता, और अल्लाह सबसे बेहतर सुनने वाला है। वो सवाल नहीं करता, वो वजह नहीं मांगता, वो बस सुनता है, और उसी सुनने में इंसान को राहत मिल जाती है। कई बार जवाब की जरूरत ही नहीं रहती। इंसान जब ये मान लेता है कि हर दिन बराबर नहीं होगा, हर दिल एक जैसा हल्का नहीं रहेगा, तब वो बुरे दिनों से लड़ने के बजाय उन्हें गुजरने देता है। क्योंकि वो जानता है कि जैसे अच्छे दिन टिके नहीं रहते, वैसे ही बुरे दिन भी नहीं रहते। और यही यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। वो गिरता जरूर है मगर बिखरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उठने का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। धीरे धीरे इंसान के भीतर एक समझ पैदा हो जाती है कि जिंदगी को हर वक्त सही साबित करना जरूरी नहीं, कभी कभी बस सच्चा रहना काफी होता है, अपने रब के सामने, अपने ज़मीर के सामने। और जब ये सच्चाई आ जाती है तब दिल हल्का हो जाता है। इंसान कम बोलता है, कम दिखाता है, मगर अंदर से बहुत कुछ समेट लेता है, और वही समेटा हुआ सुकून उसकी असली दौलत बन जाता है। आखिरकार इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि जिंदगी ने उससे जो भी लिया उसके बदले उसे कुछ न कुछ दिया भी है, भले ही वो चीज़ आंखों से न दिखे मगर दिल में महसूस होती है, जैसे सब्र, जैसे समझ, जैसे अल्लाह की करीबी। और यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को अंदर से अमीर बना देती हैं। फिर उसके पास कम हो या ज़्यादा,
اس کا دل خالی نہیں رہتا، کیونکہ جس دل میں اللہ کا یقین بس جائے اس دل میں کمی کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ جب انسان اس احساس تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر اتار چڑھاؤ اسے گرانے کے لیے نہیں بلکہ اسے سمجھدار بنانے کے لیے ہے، تب اس کے اندر ایک ٹھہراو آ جاتا ہے، ایسا ٹھہراو جو اسے ہر چھوٹی بات پر ٹوٹنے نہیں دیتا، کیونکہ اب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے بھیتر کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ انسان اکثر یہی سوچتا ہے کہ اگر میری زندگی میں یہ درد نہ ہوتا تو میں کتنا سکون میں ہوتا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ وہی درد اسے اس سکون کے قابل بنا رہا ہوتا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔